किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा की अगुवाई में किसान तहसील पहुंचे, जहां पर तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर किसान नेताओं ने यहां पर पहुंचने के बाद प्रभारी तहसील दिवस अधिकारी से इसकी शिकायत की। कई मुद्दों को लेकर उनका कहना था कि जिस तरीके से सब रजिस्ट्रार के द्वारा लगातार ऐसी ज़मीनों की रजिस्ट्री की जा रही है जो आगे कहीं ना कहीं लोगों को आगे दिक्कत पैदा करेगी, इसी की शिकायत की गई है और अन्य मुद्दों को भी पूरी तरह से उठाया गया है। उस्मान अली पाशा ने तहसील सदर के सब रजिस्ट्रार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरीके का ज्ञापन दी है और क्या कुछ शिकायत उनकी सुनाते हैं आपको। ज्ञापन में बिना गाटा नंबर दर्ज किए रजिस्ट्रियों की जांच कराने, सरकारी ज़मीनें कब्जा मुक्त कराने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जांच कराने, छुट्टा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भिजवाने, गरीब शहरी बस्तियों की सफाई कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है उसमें उप निबंधक सदर सरकारी ज़मीनों पर पूरी तरह से अवैध रूप से जो भूमाफिया हैं उनका कब्जा करा रहे हैं। हो क्या रहा है कि चौहद्दी के आधार पर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जबकि चौहद्दी के आधार पर हो या मतलब बीघे के आधार पर हो, ज़मीन की जो रजिस्ट्री होगी तो उसमें गाटा नंबर ज़रूर दर्ज किया जाएगा। तो जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनके नाम रजिस्ट्री हो गई, वो बस उनको इतना फ़ायदा होता है कि बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। कल को कोई सरकारी योजना इस तरह की आती है कि साहब सरकारी ज़मीन कब्ज़ा मुक्त कराई जाएगी, तो सरकारी ज़मीन जब कब्ज़ा मुक्त कराने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारों को इन लोगों को होगा। इसी तरह से इन्होंने ताशके में लगभग 97 हेक्टेयर ज़मीन है जो कस्टोडियम ज़मीन है, निष्क्रांत और कस्टोडियम मिला के लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पर इन्होंने पूरी तरह से अवैध कब्जे इन्होंने करा दिए थे, मतलब उप निबंधक सदर ने। और दूसरा जो मणैयान जोलपुर यहाँ पे गाटा संख्या 341, 412 वगैरह, वहाँ पर मतलब कहते हैं कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने इन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। इसमें बहुत सी ज़मीनें ऐसी है जिनको नसबंदी के पट्टे मिले थे, अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे मिले थे, उन सब की ज़मीनों पर ये लोग अवैध कब्जे करे पड़े हैं। बहुत बार इस बारे में कोशिश की गई कि ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, तो वहाँ पर लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाई थी कि अब जो अभी नदी का पानी वहाँ पर खड़ा और नदी के उस पार भी है, तो इस कारण वो अभी ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल पानी सूख गया है और कोई परेशानी नहीं है, अब ज़मीन बिल्कुल कब्जा मुक्त हो सकती है, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। और ऐसा ही मामला पहाड़ी दरवाज़ा पे है, गाटा संख्या 19 और गाटा संख्या 20, जो कि पहले रामपुर शहर के चारों तरफ, हमारे बचपन में हमने भी देखा, जैसे दिनेश बाबू है इन्होंने तो बहुत संभाल के देखा होगा, रामपुर शहर के चारों तरफ बांसी लगी थी, बांसी के अंदर गेट थे, उन गेटों को अगर बंद कर दिया जाता था तो रामपुर के अंदर आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। जो वो बांसी की भूमि थी लगभग 100 मीटर चौड़ी पट्टी, उन सारी पट्टियों पर लेखपालों के और लेखपाल और तहसील सदर के अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से उन पर कब्जे कर लिए। तो ऐसा ही मामला गाटा संख्या 19 और गाटा संख्या 20 जो कि पहाड़ी दरवाज़ा स्थित है, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जे करके और उसकी प्लॉटिंग कर दी, और उसके ध्वस्तीकरण के आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन लगातार नए निर्माण हो रहे हैं, उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने जहां एक और सब रजिस्ट्रार की शिकायत की है, वहीं तहसील प्रशासन की भी शिकायत करते हुए और लेखपालों पर और तहसील प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।